तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK/GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राजस्थान की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 19 नए ज़िले बनाए हैं, है ना। इसके तहत कुल जिलों की संख्या हो गई है 50। ये हमें याद रखना है। तो नए ज़िले में अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू और गंगापुर सिटी, जयपुर व जयपुर ग्रामीणी, जोधपुर व जोधपुर ग्रामीणी शामिल है। साथ ही सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभागों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। हमें याद रखना, राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए गए हैं, जिसके तहत ज़िलों की संख्या 50 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया। देखिए दोस्तों, इसके तहत क्या है, वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड, है ना, को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दे दिया है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद ONGC विदेश अब कैटेगरी 1 मिनी रत्न से नवरत्न, है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई है। ये हमें याद रखना है। ONGC नवरत्न का दर्जा मिल चुका है मिनी रत्न से, है ना। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। देखिए दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने दोस्तों, नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि के तहत कुल राशि 1974.007 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्तीय पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये हमें याद रखना, 1974 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा ने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पारित किया। देखिए दोस्तों, क्या है, लोकसभा ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर आदेश की जगह लेने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक, है ना, 2023 पारित कर दिया है। विधेयक के पारित होने पर कुछ विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया और बहिर्गमन किया है ना। देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी ने विधेयक पर बहस के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला किया और उन पर लोकतंत्र या लोगों के कल्याण की तुलना में अपने गठबंधन के बारे में अधिक चिंतित होने का आरोप लगाया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी विपक्षी गठबंधन के बावजूद 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे, है ना। ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। NHAI ने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों एक नया मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा प्रेस करके राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI, है ना, इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, PM मोदी इस महीने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देखिए, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। कौन कौन से हैं? देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस साल कहाँ पे हो रहा है? इसकी बैठक कहाँ पे हो रही है?
साउथ अफ्रीका में हो रही है। पिछले वर्ष कहाँ हुई थी? चाइना में, उसके पहले इंडिया में, उसके पहले रूस में, उसके पहले ब्राज़ील में। तो ये ब्रिक्स लिखा है, इसी के अनुसार अभी एस से साउथ अफ्रीका यहाँ पे हो रही है, फिर से आ जाएगा कहाँ पे? ब्राज़ील पे। तो ऐसे ही ये क्रम चलते रहेगा, है ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी समारोह के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। यूक्रेन में चल रहे संकट और ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार पर चर्चा के कारण शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है, जो रूस और चीन दोनों के लिए रुचि का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टील मंत्री ने एनएमडीसी के नए लोगों को किया अनावरण, है ना। देखिए, नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात और नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्री नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए लोगों का अनावरण किया है। नए लोगों के लॉन्च में एनएमडीसी ने जिम्मेदार खनन और वैश्विक मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का बड़ा कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील मंत्री मतलब इस्पात और नागरिक उड्डयन के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 2031 तक 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, S&P ग्लोबल की रिपोर्ट है ना। देखिए क्या है दोस्तों, वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था करीब दोगुनी 6.7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो मौजूदा समय में 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है ना। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी किए गए अपने नई रिपोर्ट में बातें कही है ना। रिपोर्ट किसने जारी की है? S&P ने। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2030-31 तक भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6.7% की दर आर्थिक विकास करेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.2% रही थी। यह हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। आरबीआई ने 4 सरकारी कंपनियों पर लगाया जुर्माना। देखिए दोस्तों, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना ने दोस्तों ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की देर से जानकारी देने को लेकर 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में ONGC विदेश लिमिटेड OVL, उसके बाद है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल है। इन चारों कंपनियों को 2000 करोड़ रुपए का लेट सबमिशन फीस देना होगा, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। डूरंड कप, है ना। देखिए दोस्तों, डूरंड कप 2023 शेड्यूल जारी हुआ है। देखिए, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का 132वां संस्करण 3 अगस्त को शुरू हुआ। इस साल का टूर्नामेंट स्पेशल है क्योंकि इसमें इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल है। टीमों की यह संख्या पिछले साल 20 से बढ़ी है ना। उन्हें 6 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में 4 टीमें शामिल हैं। इन ग्रुपों में से 3 कोलकाता, 2 गुवाहाटी और 1 असम के, है ना, 1 असम के कोकराझार में होने वाले मैचों में हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मराठी कवि हैं नामदेव धोंडो, है ना, महानौर। कौन है दोस्तों? नामदेव धोंडो महानौर का निधन हो गया है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। मराठी कवि हैं, मराठी कवि गीतकार नामदेव धोंडो महानौर का निधन हो गया है। उनकी उम्र 81 वर्ष की थी, है ना। महानौर अपनी मराठी फिल्मों के लिए, कविताएं और गीतों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। 1942 में पैदा हुए नामदेव धोंडो महानौर को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति ने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का किया उद्घाटन। देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह, है ना, और उत्कर्ष लोक जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन किया है। उन्मेषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह है, और उत्कर्ष क्या है? लोक और जनजाति प्रदर्शनी कला समारोह, है ना। ये समारोह साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा
संचालित किए गए हैं और इनका उद्देश्य क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना है। ये हमें याद रखना है। कहाँ पे उनमें से उत्कर्ष कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में, है ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी। देखिए दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को चुपचाप मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक बैठक में इस समझौते को मंजूरी दी है और दोस्तों यह एक ऐसा कदम है जो दोनों देशों के बीच सालों के संबंधों में तनाव के बाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में नई शुरुआत का संकेत देता है। यह कदम 2005 में हस्ताक्षरित पिछले समझौते के 2020 में समाप्त होने के बाद आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार ने विवाद निपटारे के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की। देखिए दोस्तों, सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए, है ना, आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने, देखिए किसने, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विवाद से विश्वास 2.0 योजना शुरू की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विवाद से विश्वास 2 योजना के तहत सरकारी अनुबंधों से संबंधित लंबित विवादों को निपटाने के लिए एक योजना शुरू की गई है। मंत्रालय ने कहा कि ठेकेदारों के पास अपने दावे जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बने GM गुकेश, है ना। तो दोस्तों 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं D गुकेश ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर लाइव विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब जीता। गुकेश ने FIDE विश्व कप के दूसरे दौर में मिस्ट्राडिन इस्कंदारोव को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ये हमें याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर देख लेते हैं। दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर में है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो D गुकेश कुमार बन गए हैं। जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, है ना। किसके द्वारा? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जलदोस्त एयरबोट योजना लॉन्च की गई है। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सावी सोइन को नियुक्त किया गया है ना। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NIC, है ना, NHAI, है ना, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो मनोज तिवारी जी ने की है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। S जयशंकर विदेश मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं कृषि मंत्री। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो अजय कुमार भल्ला। कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाइगर फिनटेक के साथ साझेदारी की है। ये किसकी है दोस्तों? बजाज कैपिटल ग्रुप कंपनी है, टाइगर फिनटेक। अब देख लेते हैं हम ऑप्शंस वाले क्वेश्चन। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन है दोस्तों? D गुकेश कुमार। कौन है दोस्तों? D गुकेश कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है ना? तो किसने? मनोज तिवारी जी ने घोषणा की है। किसने दोस्तों? मनोज तिवारी जी ने घोषणा की है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NIC के द्वारा, NHAI के द्वारा लॉन्च किया है। NIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सावी सोइन के द्वारा इसे नियुक्त किया गया है इन्हें। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मासी पोर्टल। कौन सा? मासी पोर्टल। नेक्स्ट है दोस्तों, जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल
एरोस्पेस लेबोरेटरीज। चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।